अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एसएटी मैथ का ऐसा टॉपिक है जो हमने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक इस वजह से रिपीट करवा रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने इस पे तवज्जो नहीं दी तो वो आप समझ लें, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में मस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स वाले भी क्वेश्चन देता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले भी क्वेश्चन देता है। इस वजह से हम ये टॉपिक को मुकम्मल पढ़ेंगे और इसके हर फॉर्मूले को समझेंगे, इसके ग्राफ्स को समझेंगे। ग्राफ्स के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करना। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 0। अब ये एक इक्वेशन दी गई है और हमने इसको सॉल्व करना है। इस तरह की जब इक्वेशन आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बड़ा आसान करके समझाऊंगा। पहले शुरू में आपको वो वैल्यू ढूंढने में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको वैल्यू कुछ सेकंड में फाइंड कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसको प्लस करने से सेम होनी चाहिए, प्लस करने से 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाए। ऑफ कोर्स 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x 6x। अब 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो पॉजिटिव 9 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लेंगे। अब एक x आ जाएगा ब्रैकेट में प्लस 3x खत्म हो गया। कॉमन लेना तो आपको आता होगा। अब यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे, प्लस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब हमने जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिख देना है। एक x है और एक प्लस 3 है। साइन का आपने ख्याल रखना है और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देनी है। x प्लस 3 आप चाहे ये वाली ले लें चाहे ये वाली ले लें, सेम है। ओके, इक्वल टू 0। अब x को x प्लस 3 इक्वल 0 रखना है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल -3, 3 पॉजिटिव का इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x इक्वल -3, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने देखा मैंने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने पहले तो वैल्यू फाइंड की जिसको प्लस करने से 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू हमने ऐसी ही लेनी है जो सेम हो। बस ये बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि प्लस करें तो 6x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। अब आपने हर क्वेश्चन में इस तरह नहीं करना 3x 9। आपने मिड वाली वैल्यू को हमेशा प्लस करके देखना है और ये जो तीसरी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। मैं आपको इस तरह के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। गिवन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0 एंड x मल्टीप्लाई k इक्वल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सा पॉइंट है, आपने घबराना नहीं कि ये के कहाँ से आ गया। आपने पहले इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0। अब पीछे प्लस 6x था, अब इधर माइनस 6x है, तो अब साइन चेंज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स कितना होता है, -6x। -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लेना है, एक्स -3, पिछले क्वेश्चन में प्लस था, अब -3 या कॉमन ले लेना है एक्स। अब जब माइनस हो ना ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर का साइन चेंज होता है, -3 आएगा। -3 9। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके चेक करना है और इसको प्लस करके चेक करना है, मिड वाली वैल्यू को। अब जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, x-3, और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख लेते हैं, x-3 इक्वल टू 0। x-3 इक्वल टू 0, -3 है तो इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, x इक्वल 3। अब हमने हाली x की वैल्यू फाइंड की है, उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब उसने ये भी एक इक्वेशन ही दी है, x डॉट डॉट मीन मल्टीप्लाई k इक्वल 1। ठीक है, x की वैल्यू हमने भी क्या निकाली है, 3 मल्टीप्लाई k हो गया इक्वल टू 1 आ गया। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इक्वल 1। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3। k की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 3। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने देखा हमने स्ट्रेटजी वही अप्लाई की, प्लस माइनस वाली, तो हमारा आंसर x की वैल्यू आ गया था। लेकिन उसने बीच में कहा जी मुझे k फाइंड कर दो, जिसकी वजह से क्वेश्चन लेंथी हो गया, नहीं तो ये पहले क्वेश्चन की तरह सेम ही था। मैं कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो हमने पहले कर लिया, हर क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is a root of the function fx equal to x square minus 7x minus 4. 2x square minus 7x minus 4 equal to 0। अब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह का क्वेश्चन देखें कि x स्क्वायर से पहले कोई वैल्यू है, तो आपने उस वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इन योर माइंड, अपने माइंड के अंदर। हकीकतन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने ये नहीं करना 2 यहाँ से खत्म कर दें और यहाँ पे आप -8 लिख दें, इस तरह नहीं करना। आपने अपने माइंड में याद रखना है कि मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे 8 है अब माइनस का। ओके, अब हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि जिसको प्लस या माइनस करने से -7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -8 आ जाए। 2x स्क्वायर -8x प्लस 1x -4 इक्वल 0। अब 2 को हम कॉमन ले लेंगे। आपने देखा मैंने किस तरह वैल्यू को फाइंड किया, -8x प्लस 1x कितना होता है, -7x, -8x प्लस 1x कितना होता है
-8 मल्टीप्लाई करें तो माइंड में हमें पता है कि यहाँ पे -8 है। अब 2x को कॉमन लेते हैं, x -4 आएगा, 2 × 4 +1 कॉमन लेते हैं, x -4। जब भी आप देखें ना कि मेरी ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अब एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखनी है और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज लिखनी है। ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यूज हैं वो आप पहले लिख लेते हैं और एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू x -4 = 0। अब इस वैल्यू को अभी सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1 divided by 2। अब इस x को भी सॉल्व कर लेते हैं। x -4 = 0, x = 4। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 4 और एक -1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शंस में जाकर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी x की वैल्यू अवेलेबल है। -1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल, आपने पास इस क्वेश्चन में ये बात याद रखनी है कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू है तो उसे हमने जो लास्ट वैल्यू है इक्वल से पहले वाली उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है अपने माइंड में, उस लिहाज से फिर वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, आपको मैं इस तरह के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर से पहले क्या है 4, पहले था 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 28x प्लस 24 = 0। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते थे क्योंकि मिड वाली वैल्यू थी 7। अगर यहाँ पे 8 होती तो फिर हम 2 को कॉमन ले सकते थे। अब इधर हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे क्योंकि मिड वाली वैल्यू 28 है और 28 डिवाइड इजीली हो जाता है 4 के टेबल पे। 4 को कॉमन लेते हैं पहले, 4 एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, शाबाश 7x प्लस 6 = 0। अब 4 जब ब्रैकेट के इस साइड पे हो तो यहाँ जाके डिवाइड होगा तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 0। हमारे पास जो इधर इक्वेशन रह गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसको प्लस करने से 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। प्लस 6x प्लस 1x, 6 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना होता है 7। आपने देखा किस तरह मैं इस तरह की वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ, ये आपको भी तरीका आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। अब x तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 6। अब दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इट मीन्स हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे एक बार और एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखेंगे।
दोनों को इक्वल 0 रख के सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x आ गया जी हमारे पास -1, और x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल -6। एक x की वैल्यू आ गई -6 और एक x की वैल्यू आ गई -1। ऑप्शंस में जाके देखते हैं -6 और -1 कहाँ पे है। ये देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। हमने इस क्वेश्चन में सीखा था कि अगर 2 आ जाए और मिड वाली वैल्यू और थर्ड वाली वैल्यू पे अगर वो ना कट हो रहा हो तो फिर हम इस वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन में 4 डिवाइड हो रहा था मिड वाली वैल्यू पे भी और तीसरी वैल्यू पे भी। इस वजह से हमने इसको कॉमन लिया और बाद में इस 4 को इधर कर दिया। इस तरह हमने इसका आंसर निकाल लिया। आपने ये कंसेप्ट नहीं भूलना बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 64x² प्लस 24x माइनस 10 इक्वल 0। आपने एक्स स्क्वायर के साथ इतनी बड़ी वैल्यू देख के परेशान नहीं हो जाना। आपने इस वैल्यू को छोटा करने की कोशिश करनी है। आपने देखना है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या मेरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और आपने देखना है कि मिड वाली वैल्यू 2 पे कट होगी, थर्ड वाली वैल्यू 2 पे कट होगी। अगर तीनों वैल्यू कट हो रही हैं तो आपने 2 को कॉमन ले लेना। 2 को कॉमन ले लिया, 64 की जगह आ गया 32x का स्क्वायर, 24x की जगह आ गया 12x, माइनस 10 की जगह आ गया -5। आपने देखा वैल्यू छोटी हो गई है, पहले से छोटी हो गई है। अब इससे ज्यादा तो नहीं डिवाइड हो सकता ना। 2 के साथ 32 तो हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिर इसका हमें कोई फायदा ही नहीं है। 32x² प्लस 12x माइनस 5 इक्वल 0। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि x² के साथ अगर वैल्यू आ जाए तो हमने उसको थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 32 मल्टीप्लाई 5, और आपने साइन का भी ध्यान रखना है। साइन के बगैर क्वेश्चन आपका सारा गलत हो जाएगा। ओके, 32 मल्टीप्लाई 5 160। अब आप साइड पे लिख लें 160 ताकि आपको याद रहे, बड़ी वैल्यू है ना। अब कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसको प्लस करें तो 12x आ जाए और मल्टीप्लाई करें उन दोनों वैल्यू को तो 160 आ जाए। उसका सिंपल सा आंसर है 20 मल्टीप्लाई 8। ये देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 32x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। 20 माइनस 8 कितना होता है? 12। 20 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 160, राइट। परेशान ना हो। आप सोच रहे होंगे हम इतनी बड़ी कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करते जाएं, एक वक्त आएगा कि आप भी ये वैल्यू फाइंड कर लिया करें। 4 मल्टीप्लाई 8 32, 4x को कॉमन ले लेते हैं।
और ब्रैकेट में आ जाएगा 8x प्लस, अब 4 मल्टीप्लाई 5 होता है, x कॉमन लिया होता है, x खत्म हो गया। अब इधर हम -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि जब 5 है अंदर, अगर तो 6 होता फिर हम 2 कॉमन ले सकते थे ना। आपने वैल्यूज को देखना है, अगर कट ही नहीं हो रही वैल्यू तो फिर हम उस चीज को कॉमन नहीं ले सकते। अब इधर कट हो रहा था 4 के टेबल पे, 32 भी और 20 भी। जब किसी वैल्यू पे कट ना आ रहा हो तो आप सिंपल, अगर तो आप देखें कि -8x है ना, मीन माइनस है थर्ड वैल्यू में, तो आप -1 कॉमन ले लेंगे। अगर प्लस हो तो फिर +1 को कॉमन ले लेंगे। अब -1 है, माइनस है तो माइनस का फायदा क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 8x +5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाय, इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने आपको जो बात बताई थी कि आपने देखना है ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इट मीन हमारा आंसर ठीक है, बस सिंपल। अब एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिख लेते हैं 4x-1, और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, इक्वल टू 0। 4x-1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल 1, x इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। दूसरा x सॉल्व करते हैं, 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, 8x इक्वल -5। क्या आपको समझ आ रही है ना, मैंने -5 क्यों किया, +5 है इक्वल के जब इस साइड पे आएगा तो -5। x इक्वल -5 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास x का आंसर। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4 और एक है -5 डिवाइडेड बाय 8। ये देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में एक नई चीज आ रही है। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व फॉर x, अब ब्रैकेट है और उसके ऊपर स्क्वायर है, -5 इक्वल 27। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमने सिंपल पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हमारा लवली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो तकरीबन हर बच्चे को ही पता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा। अब x+1 होल के स्क्वायर पे हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। x+1 का होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह x, बी की जगह 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फॉर्म में लिखेंगे ना हम, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लास्ट पे आती है, +1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमने 2 को वैसे ही रहने देना, हमने 2 को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व किया है। 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज -5 इक्वल टू 27। तो अब जब
ये 27 पॉजिटिव का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा -5 -27 इक्वल टू 0। हमने हमेशा इक्वल टू 0 ही रखना है, कभी भी इधर वैल्यू नहीं आ सकती इक्वल के बाद। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ प्लस 4x, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, -5 -27 -32 प्लस 2 -30 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज तो नहीं ना रह सकती, हमें इसको सारा सॉल्व करना है। 2x का स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारे पास आ गई एक कंप्लीट इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, इस पे भी 2 को कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x -15, देखा वैल्यू अब छोटी हो गई। हम आंसर इस तरह भी निकाल सकते हैं, मैं ये टेक्निक अप्लाई कर दूं, 2 को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 60 आ गया। अब कौन सी ऐसी वैल्यू, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन उतनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी। इक्वल टू 0, अब 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 फिर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 डिवाइडेड बाई 0, कौन सी वैल्यू ऐसी लूँ कि प्लस करूँ तो 2x आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो -15 आ जाए। इसका सिंपल सा आंसर है 5 + 3 प्लस 5x -3x -15 इक्वल टू 0। 5 -3 2, 5 मल्टीप्लाई -3 -15 एक्स स्क्वायर। अब हमने x को कॉमन लेना है, x x ब्रैकेट में आ गया +5 -3 कॉमन लेते हैं, x माइनस नहीं, अब यहाँ पे आएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, +5 इक्वल टू 0। x -3 ब्रैकेट में आ जाएगी वैल्यू और एक आ जाएगी x + 5 की इक्वल टू 0। x -3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई +3, x + 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -5। x की दो वैल्यू आ गई, एक +3 और एक -5। ये देखिए +3 और -5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब हम इस टॉपिक के फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पोर्शन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है। फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये कंसेप्ट हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैं ये नेक्स्ट वीडियो पे नहीं लेके गया, मैं आपको इसी वीडियो में समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपने कंसेप्ट ताज़ा ताज़ा सीखा हुआ है तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इक्वेशन फॉर अ फंक्शन हुज रूट्स आर एट x इक्वल -4 एंड x इक्वल 3। अब एग्जामिनर हमसे चाह रहा है कि आप मुझे इक्वेशन बना के दो क्वाड्रेटिक की।
मैं आपको दो रूट्स दे रहा हूँ। जैसे हम ये आंसर निकालते थे ना, x इक्वल 3 हमने निकाला, अभी x इक्वल -5 निकाला, उसने हमें अब ये दे दी दो रूट्स, और वो कह रहा है कि मुझे इस इक्वेशन में जाके दिखाओ। ओके, सिंपल। x इक्वल -4। अब हमारे पास पीछे हम जब देखते थे तो हमारे पास ऐसे वैल्यू होती थी, तो हम उसको इक्वल टू 0 करते थे और x की वैल्यू निकाल देते थे -4। ऐसी बात है ना। अब इसमें क्या हर्ज है कि अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू है x इक्वल -4, क्या हम इस फॉर्म में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। x -4 है, इक्वल के जब इस साइड पे आएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। बस कंसेप्ट नहीं भूलना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आंखें बंद करके इसको समझ लें। कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में ना गलती नहीं कर सकते। अब x इक्वल 3 है पॉजिटिव का, x इक्वल 3, पॉजिटिव का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x -3 ब्रैकेट। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, एक आई है जी x+4 और दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास x-3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट वाले वैल्यू को इस वाली ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, मैं फिर भी आपको दोबारा समझा देता हूँ। x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -3, -3x प्लस 4x मल्टीप्लाई हुआ है ना, 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4x, 4 मल्टीप्लाई -3 -12 इक्वल टू 0। x स्क्वायर -3x प्लस 4x प्लस x -12 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं कहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन ई इज करेक्ट। आपने देखा पहले उसने इक्वेशन देता था पिछले क्वेश्चन में और कहा था जी मुझे ये रूट्स निकाल के दिखाओ। अब उसने रूट्स दे दिए तो उसने कहा जी मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ। वो कुछ भी आपको कह सकता है। हमने इस वजह से दोनों तरीके सीख लिए हैं। अगर वो रूट्स दे दे तो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, अगर इक्वेशन दे दे तो हम रूट्स में कैसे जा सकते हैं। ओके, इसमें आपको कोई नई चीज नहीं हमने सीखी। आपने घबराना भी नहीं है कि आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए कोई भी नई चीज नहीं हमने सीखी। हमने सिर्फ इतना सीखा कि हमने उन रूट्स को इक्वल टू 0 रख देना है और फिर वो जो हमारे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू आएंगी उनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल लेनी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स विल यील्ड द इक्वेशन 2x² प्लस 4x प्लस 2। अब उसने एक इक्वेशन दे दी है और वो कह रहा है जी मुझे इसी की ब्रैकेट वाली फॉर्म्स बना के दिखाओ। तो हम इसको सिंपल ब्रैकेट वाली फॉर्म्स बना देते हैं। अब 2 यहाँ पे डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन उसने ब्रैकेट वाली फॉर्म कही है हमें, तो 2x² प्लस 4x प्लस 2। अब हमने सीखा था कि जब हम x की स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू देखें तो उसे थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे दें। इट मीन्स कि अब यहाँ पे 4 है। अब हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसको प्लस करने से 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए। उसका सिंपल आंसर है 2।
2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x। हम तोड़ रहे हैं ना बेसिकली 4x को, प्लस 2। हमें पता है यहाँ पे 4 है, लेकिन हमने 2 ही लिखना है। 2 प्लस 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4। 2x कॉमन ले लेंगे, 2x x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इधर, x प्लस 1। पहली ब्रैकेट में हमने जो कॉमन लिया वो था 2x। इधर आप सोच रहे होंगे हम 2x क्यों नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि जो इस वाली वैल्यू में x है ही नहीं। अगर हम कॉमन लेंगे तो फिर हम इधर क्या लिखेंगे, इधर आप देखें सेकंड वैल्यू में x था, इस वजह से हम 2x कॉमन ले रहे थे। ओके, 2x प्लस 2, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिखनी है और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें रूट्स दिए हुए हैं, ये देखें, x इक्वल 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल -2। हमने सिंपल ब्रैकेट्स में लेकर आना है इस फॉर्म को, x इक्वल 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3। 3 यहाँ पे पॉजिटिव का इक्वल के जब इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, 2x माइनस 3। ये देखें हमारी ब्रैकेट वाली फॉर्म बन गई है। अब हमने x इक्वल -2 को ब्रैकेट वाली फॉर्म में लाना है, तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे x प्लस 2। ओके, -2 है, इक्वल के जब इस साइड पे आया तो +2 हो गया। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2x मल्टीप्लाई x, 2x का स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई 2 प्लस 4x, -3 मल्टीप्लाई x, -3x, -3 मल्टीप्लाई 2 -6 टू 0। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। यही हमारा राइट आंसर है, प्लस x। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है क्योंकि हमने 750 प्लस स्कोर लेने हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,0 एंड 6,0। अब जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे आप कहेंगे ये क्या है, तो आपने परेशान नहीं होना। जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है सारी, उनको पता है कि ये वैल्यू x को शो कर रही है और ये वैल्यू y को, ये x को और ये y को। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ x फाइंड करना होता है। इट मीन्स x की एक वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 के। अब हम इधर रूट्स भी खुद फाइंड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 6। अब हमने इसे ब्रैकेट वाली फॉर्म में लाना है, x -0 और x -6।
पॉजिटिव 6 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये हम ब्रैकेट वाली फॉर्म में ले आए। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि जो पहली वैल्यू होती है वो x को शो करती है और जो दूसरी वैल्यू होती है ये y को। हमने क्वाड्रेटिक में सिर्फ x फाइंड करना होता है, y नहीं हमने फाइंड करना होता। ये हमने ब्रैकेट की दो वैल्यू ले ली, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -0 तो वैसे ही है, इसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि 0 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर फिर 0 ही आता है। x - 6 x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बन जाएगा, x 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6x बन जाएगा। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस की, जिसमें हम क्वेश्चंस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।